तुरंत ही राम जी महाराज चल दिए और जैसे ही वहां देखा, जाए दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाज, सहम पर औलख सिंघनी मनोह वृद्ध गजरा। तुलसी बाबा कह रहे हैं ऐसा नजारा था मानो एक सिंघनी गरज रही हो, एक बूढ़ा हाथी जमीन में घायल अवस्था में पड़ा। राम जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मैया तदब धीर धर सुनो विचारी, पूछ मधुर बन बचन महतारी। हे माँ, क्या बात है, क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? आखिरकार पिताजी क्यों जमीन में पड़े हैं? कैकेयी मैया ने कहा, राम तुमसे भला कभी अपराध हो सकता है? पर कैकेयी मैया की आंख में आंसू तो आ गया, पर छुपा लिया। राम राम अगर तुम बन नहीं गए, मैं कठोर नहीं हुई, तो फिर ये राष्ट्र भी बचने वाला नहीं है। इसीलिए राम मुझे कड़क बनना पड़ेगा, पत्थर दिल रखना पड़ेगा। राम मैंने तेरे छोटे भाई को अयोध्या का राज मांगा और तेरे लिए 14 साल का वनवास मांगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? राम जी बोले, मन मुस्काए भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मां तूने तो मेरे मन की बात को छीन लिया है। मैं भी तो चाहता था कि पहले मेरा राष्ट्र सलामत हो, फिर मैं राजा बन। इसलिए मुनगन मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि माँ पितु आयस बहुर, संबत जननी तो। और राम जी कह रहे हैं कि सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितो माते बचन अनुरागी, गुरु पितु मातु बचन अनुरागी। भरत प्राणे प्रिय, भरत प्राणे प्रिय, पावहि राजू, विधि सब विधि मोहे सन्मुखिया जो, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आज, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आज। थोड़े हो बाते पे तही दुखे भारी, थोड़े हो बात पे तही दुख भारी। होते प्रतीत ना मोहे महतारी, होत प्रतीत ना मोहे महतारी। होए ना प्रीत मोहे महतारी, होए न प्रीत मोहे महतारी, होए न प्रीत मोहे महतारी। राम जी ने कहा, मैया
ये तो बहुत अच्छा किया कि मैं मुनियों से साधु संतों से मिलूंगा, लेकिन महाराज मेरा छोटा भाई प्राणों से प्यारा भरत अयोध्या का राजा बने, मैं वनवास जाऊं क्यों? क्योंकि अयोध्या की तो सीमा है और जंगल की तो कोई सीमा ही नहीं, मैं तो जंगल का राजा बनूं। पर मैया एक है थोड़े बात है, मुझे थोड़ा ये अच्छा नहीं लगा, इतनी सी बात में पिताजी मूर्छित पड़े हैं, कोई और बात, कोई अपराध है। तब कैकेयी मैया ने राम को सीने से लगाया, राम तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। महारानी कैकेयी हृदय में अपना पत्थर रखे हैं और राम की बड़ाई कर रहे, राम तेरे सामने तो तेरे भाई तीनों फेल है। इतने में महाराज दशरथ जी का मूर्छा जगा, गई मूर्छा राम ही सुमर, निप फिर करवट लीन, सचो राम आगवन कहे, बिने समय समकी। महाराज दशरथ की मूर्छा गई, अश्रुधारा बह रही है। राम सुमंत जी ने कहा, महाराज ये आ गया तुम्हारा राम। और जो ही महाराज दशरथ ने देखा, दोनों आंखों में छल छला के आंसू आ गए, कंठ रुद्ध हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, पर कह रहे हे आस्तुष भूत भावन शंकर भगवान, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उसकी बात माने, पर आज ये अभागा पिता आपसे विपरीत वरदान मांग रहा है। सो मेरे महेश कहूं निहोरी, बिनती सुनो सदा शो मोरी। आशुतोष प्रभु आडरे दानी, आरत हरहो दीन जनो जानी। हे सदाशिव बहुत भावन शंकर भगवान, हर पिता चाहता है मेरा बेटा बात माने, पर मैं कहता हूं कि आज मेरा बेटा मेरा राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे और बन ना जावे। यहां महाराज दशरथ जी महाराज फिर बेहोश हो गए। पर ये बात पहले महल में थी, महल से राज दरबार और राज दरबार से पूरे अयोध्या में नगर व्याप गई। बात सुती छी छुअत चढ़ी जनो सब तन बीछी। एक दूसरे से कह रहे, अरे तुमने कुछ सुना क्या? अब राम जी का राज तिलक नहीं होना है, वनवास जा रहे। उनकी मझली अम्मा ने उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया है। जो सुने मुंह खुला का खुला, हाथों से बर्तन गिर जाए, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जावे। सभी एक स्वर में कहने लगे, महाराज यह पाप ने बूझ का पर्यो। हम तो जानते थे कि कैकेयी मैया राम जी से बड़ा प्रेम करती है, बड़ी पापनी है, बड़ी उल्टा है, बड़ी निर्लज्ज है। महाराज उल्टा सीधा जिसके जो मुंह में आवे, पर कोई महारानी कैकेयी की मन की बात जानता है। यह पाप नहीं बूझ का पर्यो, छाए भवन पर पावक धर्यो। मिलो माज विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ देह कैकेयी गारी। निज कर नयन काले तीखा, डार सुधा विष चाहत चीखा। पल्यो पेट पेड़ यही काटा, सुख महु सो के ठाटो दर ढाठा। कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। कैकेयी क्या जानती है कि राम को वनवास भेज के
भरत राजा बनेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, पेड़ काट के क्या वृक्ष सलामत रहेगा? कैकेयी ने अच्छा नहीं किया है। राम सदा, एक बोली क्या दिखावा करती थी कि राम सदा मोहे प्राण प्यारा, कारण कवन कुटिल पनठान। कारण क्या है? आखिरकार इसने इतनी कुटिलता क्यों दिखाई महाराज? सारा अयोध्या महारानी कैकेयी को गालियां देने लगा। कोई कोई तो कहता है भरत की भी सम्मत होगी, पर एक बूढ़ा कहने लगा नहीं, भरत को अगर सम्मति में ले रहे हो या भरत का कोई दोष लगा रहे हो तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। पर एक कहने लगी, एक नारी कहने लगी कि कौशल्याय कहाँ है बिगारा। जिस महारानी कौशल्या को कभी महाराज का सानिध्य, स्नेह और प्रेम ना मिला हो, पर अपने बेटे के लिए, बंद करो, अच्छा अच्छा, और आज वही बेटा परमात्मा बन के आया, पर फिर भी महाराज उन्होंने आज यहाँ राम जी को वनवास दे दिया। ऐसा कह के महाराज सारे अयोध्या में हड़कंप मच गई। और सभी लोगों ने जब ऐसा कहा तो महाराज राम जी ने कहा मैं अपनी मैया से आज्ञा मांगाऊं। कैकेयी जी बोली जाओ जल्दी आज्ञा लेके आना, क्योंकि समय से ही आपको वनवास जाना है। और सारा अयोध्यावासी कह रहा है ओ मैया तूने काठानी बने में राम सिया भेज दैरी बन में।